अमरोहा के इतिहास में दो युवा नेता एक साथ एक मंच पर आज से पहले शायद कभी नहीं आए होंगे। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने अमरोहा की जनता का पूरा रुझान गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के पक्ष में कर दिया। जनता ने भी बाहरी प्रत्याशी को नकारते हुए अपने हर वक्त साथ रहने वाले मकामी प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को लोकसभा चुनाव में जिताने का मन बना लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुंवर दानिश अली के लिए वोट मांगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। सपा मुखिया ने कहा कि ढोलक के साथ बीजेपी की विदाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभ होगा। सभी के लिए हमने रोडमैप तैयार किया है, इसलिए बीजेपी जातिगणना करवाने से डरती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं समेत अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। राहुल, कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख पोस्ट खाली हैं, सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। गांधी ने कहा कि जाति जनगणना मतलब हिंदुस्तान का एक्सरे है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 400 रुपये हो जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 गुना मानदेय मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आती है तो हम महालक्ष्मी योजना में देश के गरीब परिवारों लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में से एक महिला को हर साल उसके बैंक में 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालेगी। अमरोहा से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। ये जो हुजूम सामने खड़ा है, निश्चित तौर से आज अपने नेताओं को सुनने आया है। हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो आपने संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती से जो 8 जगह चुनाव हुए हैं, उस 8 जगह चुनाव का जो एक तरफा संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 8 सीट जीत रहा है, इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर गया है। और आने वाले समय में जो 26 तारीख को आप संदेश दोगे अमरोहा की धरती से, उसका संदेश भी पूरे देश और प्रदेश में जाएगा। जो ताकत आप यहां से देंगे, वो संदेश हमें ताकत देगा, बल देगा। और बनारस की धरती पर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोग ताकत दो, मजबूती दो। इन्हीं बातों के साथ अपने नेताओं का स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। साथियों, एक साथ नारा लगाएंगे जोर से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। हम आप सबके बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, हम सबके भाई नेता दानिश अली जी को निवेदन करता हूं कि आप सबके बीच में अपनी बात को रखें। इस देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों के दिलों की धड़कन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित हमारे सदर के विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब, समरपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, पूर्व मंत्री जगराम सिंह जी, राहुल कौशिक जी, हाजी छप्पन साहब, अशफाक साहब, अतुल प्रधान जी, और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, ना मिश्रा जी, हमारे राशिद अलवी साहब, लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह जी, और मंच पे उपस्थित परवेज जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, और सारे नईमुल हसन साहब, चंद्रपाल सैनी जी, मैं जिनका जावेद आब्दी साहब, मैं जिन लोगों का नाम बोल रहा हूं उनसे माफी चाहते हुए आप सब लोग जितने मंच पे मौजूद हैं, नरवाल जी, और सामने मेरे किस्मत के, इस देश की किस्मत के मालिकों, मैं आज आपके बीच इंडिया गठबंधन की
पहली संयुक्त रैली में अमरोहा में आपको यहां पर आमंत्रित देखते हुए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर राहुल जी और अखिलेश जी को सुनने आए हैं। मैं उनके और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र आज केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी बीजेपी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। 17वीं लोकसभा में अमरोहा ने जो करके दिखाया पार्लियामेंट के अंदर, अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार इस देश के किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के खिलाफ जो नीतियां बनती थी उनके खिलाफ अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार विरोध करने का काम किया। मैं आपके बीच सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां पर इस बात का सबूत है राहुल जी और अखिलेश जी अमरोहा से कितना प्यार करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि गठबंधन की पहली रैली अमरोहा के अंदर हुई है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि इस लोकसभा के अंदर जो आपने भेजा था लगातार 5 साल, राहुल जी हम लोग लोकसभा के अंदर भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अमरोहा का हाथ पकड़ा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अखिलेश जी का कि पिछली बार भी उन्होंने जो है साथ दिया, इस बार भी वो खुद चल करके हमें यहां जिताने के लिए, अमरोहा को जिताने के लिए यहां पर साथ आए हैं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने 5 साल लगातार आपकी सेवा की है, लेकिन अगर सेवा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि अमरोहा की आवाम, अमरोहा की जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी, मुझे भी माफ करेगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ कि अमरोहा एक बार फिर इतिहास रचेगा। पिछली बार जितने मार्जिन से आप लोगों ने अमरोहा को जिता करके भेजा था, दानिश अली कुछ नहीं है। दानिश अली को अमरोहा की आवाम ने प्यार दिया, इसलिए दानिश अली उस हौसले के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम किया। और इसीलिए क्योंकि मैं दानिश अली ने संघर्ष किया उस दमनकारी सरकार के खिलाफ, इसलिए दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर गाली भी खानी पड़ी। और यही वजह है कि दानिश अली को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरा घूंटा गाड़े हुए है। लेकिन उसके बावजूद आज ये जो सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सबूत है कि अमरोहा की जनता 2019 के वाला जो इतिहास है केवल उसको दोहराएगी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मार्जिन से यहां से जिता करके भेजेगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाली 26 तारीख को हाथ के पंजे के आगे वाले निशान के आगे वाला बटन दबाएंगे और केवल दानिश अली को ही नहीं जिताएंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने, आपने, सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा
कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के। हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया। आप देख लेना, मैंने यहां भाषण दिया, अखिलेश जी ने यहां भाषण दिया, आप देख लेना, नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको टीवी पे 15-20 घंटे दिखेगा, मगर जो हमने यहां क्रांतिकारी बातें कही हैं वो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। पूरा देश जानता है ये आपके। नमस्कार, जय हिंद। अखिलेश जी और जो सीनियर नेता यहां आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मुरादाबाद की बधाई आपको, मुरादाबाद जीतने की।